Dear students, hello friends, welcome to my YouTube channel English by Dhiren Mishra sir. Today I am once again available students to teach you Hindi medium 10th standard poem number 3 और पोएम का नाम है आज ग्रोइंग। ग्रोइंग मतलब आगे बढ़ना। तो इस पोएम में एक पोएट है जिसको आप एक बच्चे की तरह, या फिर वो मैच्योर हो गया है, अब वो अपनी माँ से परमिशन चाहता है, अपने जीवन में कुछ करना चाहता है। तो आइए देखते हैं कि पोएम की लाइनें क्या कहती हैं। इससे पहले कि पोएम मैं एक्सप्लेन करूँ स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि थोड़ा मीनिंग पे हम लोग फोकस करें। तो चलिए मीनिंग पे सबसे पहले फोकस करते हैं। मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ टू स्ले। यहाँ पे फर्स्ट मीनिंग है टू स्ले। इसका मतलब है टू ओवरकम, जीत हासिल करना, विजय प्राप्त करना किसी चीज़ पर। बैटल मतलब होता है फाइट या कॉन्फ्लिक्ट, मतलब युद्ध करना, लड़ाई जारी रखना अपने जीवन की। टू सीज मतलब टू टेक होल्ड ऑफ, मतलब पकड़ना किसी चीज़ को। कार्ब, कार्ब मतलब है मेक, बनाना। उसके बाद का वर्ड है स्टूडेंट, ध्यान देंगे सभी लोग, नीके। नीके मतलब स्पेसिफिक प्लेस, अपना विशेष स्थान। और फियर, फियर का मतलब भय, टेरर। स्यू सीम्स, स्यू सीम्स का मतलब मोल्ड वन सेल्फ, अपने आप को बदल लेना। टू बी ऑफ, इसका मतलब है टू लीव, निकल पड़ना, चल पड़ना, छोड़ देना। टू ड्राई टीयर्स मतलब टू कंसोल, अपने आप को सांत्वना देना। टू कंसोल वन सेल्फ मतलब अपने आप को सांत्वना देना। विक्ट्री मतलब जीत। और फो का मतलब होता है इनमी, मुश्किल, कठिनाई, दुश्मन। बहुत सारी मीनिंग आती है इसकी। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम सभी लोग ग्रोइंग पोएम में क्या लिखा है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो यंग पोएट की तरह, एक बच्चे की तरह जैसा कह सकते हैं, अपनी माँ से कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। आई एम लीविंग नाउ टू स्ले द फो। आई एम लीविंग, मैं निकल रहा हूँ, माँ, नाउ, अब, टू स्ले द फो, अपनी मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने के लिए मैं निकल रहा हूँ। अगली लाइन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या लिखा है। अगली लाइन है फाइट द बैटल्स हाई एंड लो। फाइट द बैटल्स, अपनी लड़ाइयाँ, अपने जीवन की लड़ाइयाँ लड़ लूँगा। हाई एंड लो, चाहे वो बड़ी हों या छोटी हों। आई एम लिविंग मदर हियर मी गो, मैं जा रहा हूँ मदर, माँ, हियर सुनो, मी मुझे, गो जाने दो, माँ मुझे सुनो मेरी बात को और मुझे आज्ञा दो, जाने दो। प्लीज़ विश मी लक टुडे, कृपा करके आज मुझे आशीर्वाद दो कि लक मेरा आज साथ दे। आई हैव ग्रोन माई विंग्स, आई वॉन्ट टू फ्लाई। आई हैव ग्रोन माई विंग्स का मतलब आई एम मेच्योर एंड ओल्ड एनफ दैट आई कैन डू एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड, मतलब मैं इतना मेच्योर और ओल्ड हो गया हूँ कि मैं कर सकता हूँ कुछ भी इस दुनिया में। आई हैव ग्रोन माई विंग्स, आई वॉन्ट टू फ्लाई, मैं अब बड़ा हो गया हूँ माँ, आई वॉन्ट टू फ्लाई, मैं उड़ना चाहता हूँ। सीज माई विक्ट्रीज, अपनी जीत को पकड़ के रखना चाहता हूँ, वेयर दे लाई, जहाँ भी वो दबी पड़ी हुई हैं। मेरी जीत, मेरी विजय जहाँ भी पड़ी है मैं उसे पकड़ कर अपने पास रखना चाहता हूँ। अगली लाइन देखेंगे स्टूडेंट्स हम सभी लोग। आई एम गोइंग मॉम बट प्लीज़ डोंट क्राई, मैं जा रहा हूँ माँ लेकिन रोना मत कृपा करके। जस्ट लेट मी फाइंड माई वे, ठीक अब मुझे मेरा रास्ता, मेरे जीवन का रास्ता मुझे पता लगाने दो, बनाने दो। मैं अपने जीवन का रास्ता खुद बनाना चाहता हूँ, ये कहना चाहता है वो। अगली लाइन देखते हैं स्टूडेंट। आई वॉन्ट टू सी एंड टच एंड हियर, दो देयर आर डेंजर्स देयर आर फियर्स। हालांकि जीवन में खतरे बहुत हैं और डर भी बहुत हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ, टच, स्पर्श करना चाहता हूँ, हियर, सब कुछ सुनना चाहता हूँ। हालांकि जीवन में खतरे और भय और डर बहुत हैं, लेकिन मैं हर चीज़ को देखना, सुनना और स्पर्श करना चाहता हूँ। अगली लाइन क्या कहता है देखते हैं। आई विल स्माइल माई स्माइल्स, मैं अपनी मुस्कुराहट खुद मुस्कुरा लूँगा। एंड ड्राई माई टीयर्स, अपने आंसुओं को खुद पोंछ लूँगा। इसका मतलब जब दुख आएगा तो मैं उसको सहन कर लूँगा। प्लीज़ लेट मी स्पीक माई से, माई से मतलब मुझे मेरी बात, स्पीक माने बोलने दो, प्लीज़ माने कृपा करके, कृपा करके मुझे मेरी बात कहने दो माँ, मुझे बोलने दो। आई एम ऑफ टू फाइंड माई वर्ड माई ड्रीम्स, आई एम ऑफ
मैं निकल रहा हूँ, टू फाइंड पता लगाने के लिए, माई वर्ल्ड अपनी दुनिया, माई ड्रीम्स अपने सपने, मैं अपने सपनों अपने दुनिया को पाने के लिए अब निकल रहा हूँ। कार्ब माई नीके मैं अपना विशेष स्थान बनाऊंगा, स्यू माई सीम्स अपने आप को बदल लूँगा, रिमेंबर याद रखना, एज आई सेल माई स्ट्रीम्स और जैसे कि मैं अपनी इस भवधारा को खुद पार कर लूँगा। स्ट्रीम्स मतलब भवधारा, यानी नहर की धारा होती है, तो यहाँ जीवन की भवधारा, सेल मतलब क्रॉस, पार करना। याद रखना माँ मैं अपने इस जीवन की भवधारा को स्वयं पार कर लूँगा, आई विल लव यू ऑल द वे मैं तुम्हें जीवन में हर तरीके से प्रेम करता रहूँगा, भूलूँगा नहीं माँ। तो स्टूडेंट्स, आई होप समरी आप समझ गए होंगे। ब्रूक मुलर ने ये बहुत ही बेहतरीन पोएम लिखा था, इसको आप समझ गए। अब आइए एक्सरसाइज पे चलते हैं स्टूडेंट्स, सभी लोग। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आंसर आ रहा है, तो क्वेश्चन आंसर मैं बोलूँगा, आपको ध्यान से सुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू फील वाइल रिसाइटिंग द पोएम। रिसाइटिंग का मतलब वाचन करना, पढ़ते समय। पोएम को पढ़ते समय आपको क्या फील हुआ। डज दिस पोएम गिव यू वार्निंग और इनकरेजमेंट, क्या ये आपको वार्निंग देती है या इनकरेजमेंट देती है। तो मुझे तो इनकरेजमेंट ही लग रहा है, तो मैं लिखूँगा। कैसे लिखूँगा, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। वाइल रिसाइटिंग दिस पोएम आई फील इनकरेजमेंट एंड दिस पोएम टीच मी टू मेक माई ओन पाथ एंड टू स्ट्रगल इन माई लाइफ। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। अब चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। व्हाट इज़ द यंग पर्सन लिविंग फॉर। ये यंग पर्सन पोएट को ही बोला गया है। वो किस लिए निकल रहा है, वो निकल रहा है सारी परेशानियों, खतरों और डर पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, द यंग पर्सन इज लिविंग टू सी द वर्ल्ड एंड टू ओवरकम ऑल द डिफिकल्टीज डेंजर्स दैट विल कम इन हिज लाइफ। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं स्टूडेंट। व्हाट डज द पोएट रिक्वेस्ट हिज मदर। पोएट अपनी माँ से क्या रिक्वेस्ट करता है। तो पोएट अपनी माँ से यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि विश करो कि लक मेरा साथ दे, और ये भी कह रहा है कि मुझे पता लगाने दो जो कुछ मैं अपने जीवन में करना चाहता हूँ। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे स्टूडेंट, द पोएट रिक्वेस्ट हिज मदर नॉट टू क्राई एंड विश हिम लक एंड ही ऑल्सो वॉन्ट टू फाइंड वॉट ही वॉन्ट्स टू डू इन हिज लाइफ। तो चलिए अब आगे चलते हैं थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर में क्या लिखा है स्टूडेंट, व्हाट डज आई हैव ग्रोन माई विंग्स मीन्स। मैंने अभी बताया था कि मेच्योर और ओल्ड हो गया है, तो कैसे लिखेंगे, आई हैव ग्रोन माई विंग्स मीन्स द पोएट इज एनफ ओल्ड एंड मेच्योर्ड टू डील विथ एनी मैटर इन दिस वर्ल्ड। फिर से सुन लीजिए, आई हैव ग्रोन माई विंग्स मीन्स द पोएट इज ओल्ड एनफ टू डील विथ एनी काइंड ऑफ मैटर इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। और फोर्थ नंबर देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, फाइंड आउट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। राइमिंग वर्ड्स मतलब सेम साउंड वाले। तो स्टूडेंट्स आई होप राइमिंग वर्ड मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं सभी लोग पोएम में। तो देखिए पोएम में राइमिंग वर्ड मैं इंडिकेट कर रहा हूँ आप सभी को, फो, फो, लो और गो, ये एक हो गया, एक लाइन में लिखेंगे इसको। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, फ्लाई, लाई, क्राई, ये सभी एक जैसे साउंड वाले आ रहे हैं, तो ये राइमिंग वर्ड हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इस तरीके से आप बहुत सारा ले सकते हैं, हीयर्स, फियर्स, टीयर्स। फिर उसके बाद है ड्रीम्स, सीम्स, स्ट्रीम्स, इस तरीके से आप ले सकते हैं। ये देखिए लास्ट में ये तीन हैं, ड्रीम्स, सीम्स और एक और है यहाँ पे इंडिकेट कर दिया मैंने, स्ट्रीम्स। तो ये जितने मैंने नाम लिए हैं जो सेम साउंड वाले हैं उनको कॉमा लगा के लिख लेना है। क्लियर। तो आई होप ये आपका राइमिंग वर्ड हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर, फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ डिफीट। एंटोनिम मतलब होता है विरोधी शब्द, डिफीट मतलब हारना होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, विक्ट्री। तो आप यहाँ विक्ट्री लिख सकते हैं, VICTORY, इस तरीके से आप विक्ट्री लिख सकते हैं स्टूडेंट। अब आगे देखेंगे सिक्स नंबर, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ टेरर। सिनोनिम मतलब समानार्थी शब्द, तो टेरर मतलब भय होता है, तो आपने पोएम में क्या पढ़ा है, फियर।
तो यहाँ पे फियर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, FEAR, तो ये फियर हो जाएगा। इसका सिमिलर मीनिंग जिसको सिनोनिम बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। होम इज़ द पोएट टॉकिंग टू, होम मतलब किससे, पोएट बात कर रहा है। पोएट किससे बात कर रहा है, अपनी माँ से। तो कैसे बोलेंगे, द पोएट इज़ टॉकिंग टू हिज मदर। ये स्टूडेंट्स आपका हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर C2 में यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है और सेकंड कॉलम में मीनिंग दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये जो ABCD ये जो लिखा हुआ है FGHIJ, इसको हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट दिया है ABCD, जिससे वो मीनिंग मैच करेगी। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, सभी लोग देखेंगे। फर्स्ट में लिखा है आई एम लिविंग टू स्ले द फो, इसका मीनिंग क्या होता है, मैं मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ई नंबर में क्या लिखा है, आई एम डिटरमाइंड टू विन ओवर ऑल द ऑब्स्टेकल्स, मतलब मैं सभी चीज़ों पर, बाधाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। तो ये आ जाएगा ई नंबर, पहले बॉक्स में क्या आएगा, ई, तो पहले ब्रैकेट में सॉरी ई आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव ग्रोन माई विंग्स, इसका मतलब मैं ओल्ड हो चुका है, एनफ, पर्याप्त रूप में। तो अब दूसरे में देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एच नंबर है स्टूडेंट्स, एच नंबर में लिखा है नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग एनफ टू वॉक ऑन माई ओन पाथ। तो आप इसमें एच नंबर लिख सकते हैं, सेकेंड वाले ब्रैकेट में एच। तो थर्ड देखते हैं लेट मी फाइंड माई वे, मुझे मेरा रास्ता तलाशने दो। इसमें आप देख सकते हैं ये लिखा है जी नंबर में, आप देख सकते हैं डोंट गाइड मी, डोंट गाइड मी आई विल स्ट्रगल सर्च माई पाथ। ये सिमिलर मीनिंग किससे मैच कर रही है, लेट माई फाइंड माई वे, लेट मी फाइंड माई वे। तो यहाँ आप जी नंबर लिख देंगे इस ब्रैकेट में, तीसरे में। अब चौथे में देखते हैं स्टूडेंट, चौथा क्या है, लेट मी स्पीक माई से, मुझे मेरी बात कहने दो। तो आप देख सकते हैं इसमें आपका बी नंबर है, लेट मी टेल द वर्ड व्हाट आई वांट टू टेल, ये बी नंबर चौथे में आ जाएगा, बी नंबर। अब पांचवा देखते हैं, आई एम ऑफ टू फाइंड माई वर्ड, मैं अभी अपनी दुनिया का पता लगाने के लिए निकला हूँ, मतलब उससे दूर हूँ, अर्थात निकला ही हूँ, अभी मुझे मिली नहीं मेरी दुनिया। तो आप देखेंगे कि इसमें जो डी नंबर ऑप्शन है, आई विल मेक माई ओन प्लेस इन द वर्ल्ड, ये इसमें आप डी लिख देंगे, यहाँ पे आप डी नंबर लिख देंगे ब्रैकेट में। एज आई सेल माई स्ट्रीम्स, एज आई सेल माई स्ट्रीम्स, यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट्स, मतलब मैं अपनी भावधारा को पार करूँगा, मतलब पूरी जीवन यात्रा में, तो यहाँ थ्रू आउट माई जर्नी, तो ये सी नंबर आ जाएगा। फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ, एज आई सेल माई स्ट्रीम्स, यहाँ पे सी नंबर लिखेंगे ब्रैकेट में। और उसके बाद का है आई विल स्माइल माई स्माइल एंड ड्राई माई टीयर्स, मैं अपनी मुस्कान खुद मुस्कुरा लूँगा और अपने कष्टों को खुद सह लूँगा। तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। जे नंबर आप देखिए यहाँ पे लिखा ही है कि आई विल डील विथ माई फीलिंग्स, मतलब मैं अपनी फीलिंग्स के साथ डील कर लूँगा, चाहे दुख हो या सुख हो। तो ये आई विल स्माइल माई स्माइल ड्राई माई टीयर्स के सामने क्या आ जाएगा, जे। और कार्ब माई नीके, कार्ब माई नीके में आप देखेंगे एफ नंबर, आई विल शेप माई सेल्फ, मतलब मैं अपने आप का आकार बना लूँगा, मतलब अपना विशेष स्थान बना लूँगा। तो यहाँ पे कार्ब माई नीके में आप सभी को एफ नंबर लिखना है, एफ। और फाइट द बैटल्स हाई एंड लो, इसमें आप स्टूडेंट्स देखेंगे, मतलब लड़ाइयाँ जीवन की लड़ूंगा, चाहे बड़ी हो या छोटी। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे 1 नंबर जो है ए, आई विल फाइट अगेंस्ट एवरी स्मॉल एंड बिग प्रॉब्लम, ये आपका सेकंड लास्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए, फाइट द बैटल्स हाई एंड लो के सामने। अब सीव माई सिम्स जो लास्ट बचेगा स्टूडेंट्स, सीव माई सिम्स में आई नंबर बचा हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आई एम ऑन माई सर्च फॉर व्हाट आई लाइक, यहाँ पे आप आई नंबर लिख देंगे लास्ट में। तो ये आपकी मैचिंग हो गई स्टूडेंट। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर C3, ट्रू और फॉल्स। चलिए, तो C3 में पहला है द पोएट इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, इस दुनिया के खिलाफ वो लड़ने में पर्याप्त रूप से मजबूत है, सही बात है, यहाँ ट्रू आएगा। सेकेंड, द पोएट इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनी काइंड ऑफ टेरर,
किसी चीज़ का उसे डर नहीं है, ये भी सही है, ट्रू आएगा। यहाँ भी ट्रू और पहले में भी ट्रू। तो थर्ड नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स अभी। थर्ड नंबर में क्या लिखा है? द पोएट वुड रिक्वेस्ट हिज मदर टू ब्लेस हिम। पोएट रिक्वेस्ट करता है कि उसको ब्लेस करो, तो इसमें फॉल्स आएगा क्योंकि उसको लक साथ देने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा थर्ड नंबर। और फोर्थ है टू बी ऑफ मीन्स टू लीव फॉर, मतलब टू बी ऑफ का मतलब होता है निकल पड़ना, तो ये ट्रू है। तो चौथा नंबर क्या है? ट्रू है। और तीसरा क्या था? फॉल्स था। अब पांचवा देखते हैं। द पोएट रिक्वेस्ट हिज मदर टू स्टैंड बाई हिम इन हिज फेलर। तो पोएट रिक्वेस्ट करता है अपनी माँ से कि टू स्टैंड बाई हिम इन हिज फेलर्स, कि उसकी असफलताओं में उसके साथ खड़े हो। ये फॉल्स होना चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ पे। क्लियर? तो आई होप आप इसको समझ गए हैं। C3 तक एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समरी और एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। तब तक के लिए थैंक यू।